अलजेब्रा कोर्स के लेसन नंबर 9 में खुशामदीद। पिछले लेसन्स में हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर या पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशन होते हैं, यानी एडिशन का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, ये जो तीनों ऑपरेशन से बुनियादी तौर पर ये हमने पढ़ लिए थे। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि जो बुनियादी ऑपरेशन में डिवीजन होता है, तो पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन का अमल कैसे होता है। याद रहे कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में क्योंकि मुख्तलिफ तरह के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स की मुख्तलिफ तरह की पावर्स होती हैं, तो इसलिए उन पावर्स को बाज़-औक़ात प्लस किया जाता है, बाज़-औक़ात माइनस किया जाता है। तो इसलिए इस प्लस और माइनस के उसूलों को, लाज को, रूल्स को समझने के लिए आपको लाज ऑफ एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट हैं उनके लाज क्या हैं, यानी पावर कहाँ पर प्लस होती है, कहाँ पर माइनस होती है। तो वो अगर आपने अभी तक वीडियो नंबर 8 नहीं देखी तो उसको अभी जाकर देखें और ये समझें कि लाज ऑफ एक्सपोनेंट कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद आपको ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अभी हम देख लेते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक एग्जांपल के जरिए। मसलन हमारे पास एक सवाल है 2x² प्लस x³ माइनस x प्लस 1। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है और हमने इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 के ऊपर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है डिवीजन में सबसे पहले कि ये जो हमारे पास अंदर वाली रकम होती है, ये वाली, हम इसको कहते हैं डिवाइडेंड, और ये जो डिवाइड करने वाली होती है x माइनस 1, यहां पर इसको हम कहते हैं डिवाइजर। तो यहां पर हमारे पास डिवाइजर x माइनस 1 है और डिवाइडेंड हमारे पास है 2x² प्लस x³ माइनस x प्लस 1। डिवीजन करते हुए हमने सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो हमारे पास डिवाइडेंड है उसको देखना है कि क्या वो तरतीब में है या नहीं है। अगर वो तरतीब में है तो फिर ठीक है, और तरतीब भी कौन सी, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली, यानी सबसे पहले हमने बड़ी डिग्री लिखनी है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 2x² है प्लस x³ है, ये माइनस 1 है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये x² है, इसकी डिग्री कम है, और x³ की डिग्री ज्यादा है। तो डिग्री ज्यादा वाले हम पहले नंबर पर लिखेंगे, यानी x³ हमने पहले नंबर पर लिखा, प्लस 2x² ये दूसरे नंबर पर लिखा, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद प्लस 1। तो यहां पर हमने इसको तरतीब के साथ लिख लिया है। अब बाय जो डिवाइजर है उसके साथ भी यही मामला करना है कि डिग्री पहले में देख रहे हैं हम कि x की पावर कुछ नहीं लिखी हुई, तो मतलब 1 है, और माइनस 1 आगे कांस्टेंट है, उसकी डिग्री ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो तरतीब होगी वो इस तरह होगी, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1। जब तरतीब हो गई तो फिर अब हमने पहली पहली रकमों को दोनों तरफ से लेना है, दोनों तरफ से पहली पहली रकमों को हमने कंसिडर करना है। जैसे ये डिवाइडेंड में से ले ली और ये डिवाइजर में से ले ली, इनको हमने डिवाइड करना है सिंपली तरीके के साथ, x³ डिवाइडेड बाई x। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि x³ की तो पावर है 3, जबकि x की पावर हमारे पास 1 है। चूंकि ये दरमियान में जो हमारे पास फ्रैक्शन बार है, इसका मतलब होता है कि ये डिवाइड का साइन है। अब जब ये डिवाइड का साइन है, और हमने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर बेसिस सेम हो, जैसे हमारे केस में x है, तो फिर पावर्स माइनस करते हैं, यानी x एक ले ली और पावर्स को हमने माइनस कर दिया, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 2 यानी x² जवाब आ जाएगा। ये जो हमारे पास x² जवाब आया है, हमने इसको यहां पर जवाब में लिखना होता है, x² को हमने यहां पर जवाब में लिख देना है x की पावर 2, ये जवाब में लिख लिया। और अब ये जो हमारे पास x की पावर 2 आया है, इसको यहां बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। x की पावर 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 आ गया, जो कि x की पावर 3 के नीचे ही लिखना है, क्योंकि लाइक टर्म्स लाइक के नीचे होनी चाहिए। अब इसी x की पावर 2 को हमने माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जवाब आ जाएगा माइनस x की पावर 2। यहां तक बात हो गई। हमें पता है कि मल्टीप्लाई करते हुए, डिवीजन करते हुए हम दूसरी रकम की अलामतें चेंज कर देते हैं। अब x³ प्लस x³ है, अलामत चेंज करेंगे माइनस x³, ये माइनस x² है, ये हो जाएगा प्लस x²। अब माइनस कर लेते हैं, x³ में से x³ निकाला तो खत्म, कैंसिल। अब यहां पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 होते हैं, और 2x² प्लस 1x² तो हो जाएंगे 3x²। बाकी ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको एज इट इज नीचे लिख देंगे, माइनस x प्लस 1। अब यहां पर भी हमने तरतीब देखनी है, अगर तो तरतीब के साथ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो तरतीब करनी है। हम यहां पर देख रहे हैं कि ये तरतीब के साथ है, तो इसके साथ भी वही वाला मामला करना है। ये नहीं, हमारे पास ये जो है
3x² को हमने डिवाइड करना है उसी के साथ, यानी पहली वाली टर्म x के साथ। 3 एज इट इज, बेसिस सेम है, दरम्यान में डिवाइड है, तो x को कॉमन लिखा और पावर्स को हमने माइनस कर देना है, 3x⁻1 जो कि हो जाता है 3x। तो ये जो हमारे पास 3x जवाब आया है इसको हमने जवाब में लिख लेना है, यानी +3x। और इस 3x को हमने बारी बारी डिवाइजर की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले में जवाब आ जाएगा +3x² और दूसरे में 3x-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x। वही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा कि दूसरी टर्म्स की अलामतों को चेंज करेंगे, +3x² -3x² हो जाएगा, -3x +3x हो जाएगा, +3x² -3x² कैंसल। यहाँ पर भी ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, यानी 3 में से हम यहाँ पर चूंकि 1 है, 1 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा और अलामत हम बड़ी वाली लगाते हैं जो कि हमारे पास 3 के साथ है, यानी +2x और आगे हमने +1 एज इट इज लेकर नीचे ले आना है। अब भी वही वाला मामला है, अगर तो ये रकम तरतीब में है तो ठीक, नहीं तरतीब में तो तरतीब में कर लेते हैं। अब ये तरतीब में है तो यहाँ से हमने पहली टर्म उठानी है और वही डिवाइजर की पहली टर्म x, यानी हमने क्या करना है कि +2x को डिवाइड करना है x के ऊपर। वही वाली चीज़ हम देख रहे हैं कि 2 हमारे पास आ गया, x की जो पावर है, x की पावर यहाँ पर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा, 2x⁻0 और चूंकि x की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है तो हमारे पास जवाब अल्टीमेटली 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे +2। अब ये जो हमारे पास +2 आया इसको डिवाइजर की दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा +2x और +2 - 1 हो जाएगा -2। अलामतें चेंज करेंगे, प्लस माइनस कैंसल, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगी, +1 +2 ये आ जाएगा हमारे पास जवाब +3। अब ये जो आखिर में हमारे पास +3 जवाब आया है, ये चूंकि हमारे पास हमेशा बचता ही रहेगा इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा +3। तो ये तरीकाकार होता है हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करने का, कि सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि जो हमारे पास पोलिनोमियल होती है हमने उसकी तरतीब करनी होती है, और तरतीब भी कौन सी, यानी डिसेंडिंग आर्डर वाली। डिसेंडिंग से मुराद ये है कि सबसे पहले जो बड़ी डिग्री है वो आएगी, फिर उसके बाद छोटी डिग्री, फिर उसके बाद छोटी डिग्री, फिर उसके बाद छोटी डिग्री और आखिर में कांस्टेंट आएगा। और ये तरतीब हमने डिवाइडेंड में भी करनी होती है और हमने डिवाइज़र में भी यही तरतीब को अपनाना होता है, यानी अगर बाहर 3 रकमें हैं तो हम इस तरह लिख लेंगे। जब हमने ये तरतीब कर ली तो फिर डिवाइड करते हुए डिवाइडेंड की पहली टर्म और डिवाइजर की पहली टर्म को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जो भी हमारे पास जवाब आता होता है हम उस जवाब को क्या कर लेते हैं, उस जवाब को कोशेंट यानी जवाब में लिख लेते हैं, और फिर ये जो कोशेंट आता है हमारे पास यहाँ पर उसको हमने डिवाइजर की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लाइक रकमों के नीचे लिखकर माइनस करना होता है, यानी साइन चेंज करके माइनस करना होता है। और फिर जो नीचे हमारे पास नई पोलिनोमियल बनेगी उसकी भी पहले तरतीब करेंगे और फिर जो उसकी सबसे पहली वाली टर्म आ रही होगी उसको डिवाइजर की पहली वाली टर्म के साथ हमने डिवाइड करना होगा। और ये प्रोसेस आपने तब तक जारी रखना होता है जब तक कि या तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए या हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचना।